आगे बात करते हैं अपना आलेख जो है। आलेख को हम निबंध नहीं कह सकते, निबंध नहीं कह सकते। निबंध का अर्थ ऐसे से है, आलेख का अर्थ है आर्टिकल, अर्थात निबंध की भांति यहाँ प्रस्तावना या वो न लिखकर, क्योंकि आलेख का कोई प्रारूप नहीं है। आलेख जो है एक पैराग्राफ की तरह लिखा जाता है। अब आलेख क्या है, आलेख और फीचर में दोनों में क्या अंतर है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं आलेख किसे कहते हैं या फिर आलेख की परिभाषा जो है। इसमें निर्व्यक्तिक के साथ तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं और घटनाओं से संबंधित समाचारों आदि का समावेश सामयिक दृष्टि के साथ किया जाता है। जो भी तत्कालीन मुद्दे होते हैं उनके ऊपर आलेख लिखा जाता है। फीचर और आलेख में क्या अंतर है, तो दोनों में मुख्य अंतर जो है, फीचर का संबंध हृदय से होता है, उसमें कल्पना का आप सहारा ले सकते हैं, कल्पना के माध्यम से आम पाठकों को रुचि के अनुसार उसे बना सकते हैं। लेकिन आलेख जो है उसका संबंध दिमाग से या मस्तिष्क से होता है, इसका अर्थ उसमें बौद्धिकता या बुद्धि पाई जाती है। इसमें अपन अपनी तरफ से कुछ मिश्रण या मिला नहीं सकते, अर्थात रुचिकर बनाने के लिए अपन इसको नहीं कर सकते, इसलिए इसका संबंध जो कठिनता से है। और फीचर जो है वो एक प्रकार से हृदय से संबंधित होती है, तो इसका संबंध जो है वो किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। आलेख के लिए एक शब्द प्रचलित है, लेख। एक क्वेश्चन यही बनता है कि आलेख के लिए कौन सा शब्द प्रचलित है, तो कौन सा शब्द प्रचलित हो जाएगा, लेख। अतः इसमें बौद्धिकता पाई जाती है, क्योंकि बुद्धि से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, तो बुद्धि पाई जाएगी। ये समाचार से इतर, इतर का अर्थ है भिन्न, इतर का अर्थ क्या है, भिन्न। इतरेतर साहित्य व विशिष्ट पत्रकारिता है। छपते तो अखबार में है, लेकिन समाचार से संबंधित नहीं है कि वो समाचार हैं जो रोजमर्रा की घटनाओं से संबंधित हो। आलेख लेखन के अंग जो हैं प्रमुख, कितने अंग हो गए हैं, दो प्रमुख अंग जो हैं। आलेख लिखने से पहले अपने को दो अंगों में उनको बांट लेते हैं। पहला है उसकी भूमिका जो है, प्रस्तावना जो है, या फिर मान लीजिए अपना ऊपर हेडिंग जो है, पैराग्राफ प्रकार का आलेख लिखा जाएगा, उसके ऊपर अपन सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। इसमें आलेख के शीर्षक और संक्षिप्तता, अर्थात आलेख बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो सीमित 50 से 60 शब्दों के भीतर ही लिखा जाता है। तो संक्षिप्त का अर्थ पलवन के विपरीत छोटे रूप में है, बात की जाती है। विषय का प्रतिपादन या फिर मान लीजिए विषय का चयन जो है वो हो जाएगा। यह सबसे मुख्य भाग है। आलेख का सबसे मुख्य भाग कौन सा है यदि पूछा जाए, तो विषय का प्रतिपादन, विषय का चयन जो है वो हो जाएगा। इसमें विषय का क्रमिक विकास होता है, तारतम्यता होती है, एक रूपता पाई जाती है, आपस में पूरा आलेख जुड़ा हुआ होता है, क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए इसका विश्लेषण किया जाता है। अब फीचर और आलेख में क्या अंतर होता है, तो फीचर में कल्पना का सहारा लिया जाता है और फीचर का संबंध किससे होता है, हृदय से होता है। हार्दिक भावों की अनुपम प्रस्तुति जो होती है वो क्या है, फीचर। आलेख का संबंध दिमाग से या मस्तिष्क से होता है, इसका अर्थ उसमें बौद्धिकता पाई जाती है। फीचर जो है व्यक्तिपरक भी हो सकते हैं, व्यक्तित्व पाई जाती है, लेकिन निर्व्यक्तिता जो है वो आलेख का प्रमुख गुण है। सामाजिक दायित्व से पूरित या भावबोध की रचना जो है वो आलेख है। आलेख के लिए लेख शब्द प्रचलित है और फीचर जो है वो एक फीचर प्रकार का है। इसका अर्थ है कि उसमें और इसमें दोनों में लेखन शैली का बहुत बड़ा अंतर जो है वो पाया जाता है। अब देखते हैं आलेख के लिए प्रमुख तत्व जो हैं, आलेख के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं आलेख के गुण जो हैं, या फिर मान लीजिए आलेख लेखन की जरूरी बातें जो हैं। आलेख लिखते समय किन किन बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए, आलेख के तत्व कौन कौन से हैं, आलेख लेखन की क्या विशेषता मानी जाती है। नवीनता एवं ताजगी इसका प्रमुख गुण माना जाता है। तथ्यों का दोहराव न हो, अर्थात एक ही बात बार बार न हो, एक ही बात को बार बार कहने से बचना चाहिए, क्योंकि आलेख जो है वो संक्षिप्त और छोटा होता है, और एक ही बात को बार बार कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। स्पष्ट विचारशील भाषा जो है इसकी होनी चाहिए, ये बढ़िया है। विश्लेषण शैली होती है और
जो अपना फीचर लेखन है उसकी कौन सी शैली हो जाएगी? कथ्यात्मक शैली। कौन सी हो जाएगी? कथ्यात्मक शैली। किसकी मानी जाएगी? फीचर लेखन की। अर्थात फीचर और आलेख में शैली का अंतर है। विश्लेषण शैली जो होती है वो आलेख की होती है और कथ्य युक्त या कथ्यात्मक शैली फीचर की मानी जाती है। संक्षिप्तता, अधिक विस्तार न हो, अर्थात आलेख बहुत बड़ा नहीं हो, बोरिंग नहीं हो, क्योंकि आलेख वैसे भी अपने आप में कठोर या फिर मान लीजिए कठिन या फिर दिमाग से संबंधित क्लिष्ट रचना मानी जाती है। बोधगम्य, बुद्धि का पर्याय हो, रोचक और जिज्ञासाशील या जिज्ञासा से युक्त या जिज्ञासा से परिपूर्ण जो है वो क्या है? आलेख होना चाहिए। विरोधाभास और असंतुलन न हो, अर्थात पूरे आलेख में क्या होनी चाहिए? एक रूपता का होना जरूरी है। ये बात तो होगी आलेख के गुणों की। अब अपन देखते हैं फीचर व आलेख में अंतर। फीचर और आलेख में अंतर। पहला जो अंतर है वो किसको लेकर है? तो वो है प्रामाणिकता को लेकर। किसको लेकर है? प्रामाणिकता को लेकर। आलेख जो होता है, आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है। इसका अर्थ है आलेख में जो चीजें शामिल की जाती है वो सत्यता से युक्त होती है। तो आलेख में तथ्य या फिर मान लीजिए आंकड़े प्रामाणिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रामाणिक होते हैं। वहीं फीचर में कल्पना व भावना का समावेश या फिर मान लीजिए का पुट पाया जाता है। पाया जाता है। अर्थात फीचर में आप कल्पना का, भावात्मक जो विचार है उनका या फिर भावनाओं का मिश्रण कर सकते हैं, पुट पाया जाता है। लेकिन आलेख जो होता है वो तथ्यात्मक, जो डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो प्रामाणिक होने चाहिए। आप उसके अंदर यानी आलेख के अंदर कल्पना का सहारा नहीं ले सकते, कल्पना का समावेश नहीं कर सकते। तो पहला अंतर जो है वो प्रामाणिकता को लेकर है। दूसरा देखते हैं आगे। दूसरा जो अंतर है वो बौद्धिकता को लेकर है। बौद्धिकता में क्या है? आलेख का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। वहीं फीचर का संबंध किससे माना जाएगा? तो फीचर का संबंध हृदय से होता है। हृदय से होता है। ये हो गया अपना दूसरा अंतर। तीसरा जो है वो देख लेते हैं किस प्रकार का है। तो गंभीरता को लेकर है। आलेख गंभीर, उच्च स्तरीय लेखन है, जबकि फीचर में क्या पाया जाएगा? तो फीचर में मनोरंजन, हास्य, परिहास का पुट पाया जाता है। पुट पाया जाता है। ये जो है वो हो गया इनका तीसरा अंतर। आगे चौथा अंतर देखते हैं अपन। वो है सामाजिकता को लेकर। किसको लेकर है? सामाजिकता। दोनों ही
सामाजिकता से युक्त है। लेकिन अंतर क्या है? दोनों सामाजिकता से युक्त है, लेकिन आलेख जो होता है वो निर्व्यक्तिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता, सामाजिक होता है। और फीचर क्या है? फीचर में आप ये सामाजिक होते हुए भी क्या है कि इसके अंदर आप व्यक्तिगत भाव जो है वो रख सकता है। आलेख पूरी तरह सामाजिकता से युक्त होता है। फीचर की तरह व्यक्तिगत भाव या मान लीजिए अपन कह सकते हैं विचार शामिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ये जो हैं वो आलेख और फीचर में प्रमुख रूप से क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस या फिर मान लीजिए दोनों में जो प्रमुख अंतर है वो इन तथ्यों को लेकर है दोनों में, अर्थात आलेख और फीचर का जो अंतर है। अब आलेख लेखन में क्या होता है? आलेख में एक पैराग्राफ प्रकार का होता है, पैराग्राफ भी रखना होता है, अर्थात कोई एक निश्चित पर फॉर्मेट पैटर्न या फार्मूला उसका नहीं है। तो सबसे पहले जिस विषय के ऊपर आलेख लिखने कहा जाता है तो उसकी हेडिंग डाल दीजिए और उसके बाद क्या है कि उसका 50 से 60 शब्दों में वर्णन, वो भी मस्तिष्क प्रकार से, या फिर मान लीजिए तथ्यात्मक आंकड़े जो होते हैं उनका संकलन कर लेके देखते हैं पेपर में। यदि आलेख के विषय के ऊपर लिखने के लिए दिया जाता है तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपन आलेख हेडिंग डाल देते हैं, किस विषय पर, मान लीजिए कन्या भ्रूण हत्या पर, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार, नई शिक्षा नीति, बहुत सारे विषय जो ज्वलंत, लेटेस्ट या ताजे घटनाओं से संबंधित होते हैं दिए जाते हैं। जो भी आपको विषय दिया गया है उसको सबसे ऊपर रख दीजिए, अर्थ ओवर प्रकृति की चिंता या प्रकृति का चिंतन जो है। अब इस प्रकार से अपन पैराग्राफ प्रकार का लिख देते हैं। तो आलेख का जो पैटर्न होता है या आलेख का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होता है? पैराग्राफ प्रकार का होता है। एक पैराग्राफ प्रकार में क्या है? आलेख को लिखा जाता है। वर्तमान में सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण से भयभीत है। इस कारण ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सभी सिडनी 2007 में हुए सम्मेलन के बाद अर्थ ओवर प्रारंभ हुआ और प्रयासरत है हर वर्ष 23 मार्च ये तिथि जो को रात 8 बजे से 8:30 बजे से 1 घंटा बिजली बंद रखने का जो कदम उठाया गया है, सराहनीय कार्य जो किया जा रहा है। इस तरह खतरनाक गैसों के उत्सर्जन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को इंगित करने का काम किया गया है या इंगित किया गया है। तो पैराग्राफ प्रकार से फीचर हो चाहे आलेख हो, फीचर में आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं और यहाँ पर सारी चीजें जो तथ्यात्मक हैं, सत्यता के आंकड़े हैं वो रखे जाते हैं, भ्रामक या भ्रमित आंकड़े नहीं रखे जाते, कल्पना का भी सहारा नहीं लिया जाता। तो आलेख रचना बनती है।